वेलकम टू सिने पिरामिड। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैनगार्ड मूवी की। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जहां सभी लोग न्यू ईयर मनाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। तभी वहां पर कुछ गुंडे क्वीन नाम के बिजनेसमैन और उसकी वाइफ को किडनैप करते हैं। क्वीन ने अपनी सुरक्षा के लिए वैनगार्ड नाम के प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की मेंबरशिप ली होती है, इसलिए क्वीन के किडनैपिंग की खबर तुरंत उस एजेंसी को मिलती है और उसकी सुरक्षा के लिए दो सुरक्षा रक्षक, जिन्हें वैनगार्ड्स बोला जाता है, उन्हें उस एजेंसी द्वारा भेजा जाता है। थोड़ी ही देर में दोनों वैनगार्ड्स वहां पहुंचते हैं और उन गुंडों से लड़कर क्वीन और उसके वाइफ को अपने ऑफिस में ले जाते हैं। दरअसल वैनगार्ड में काम करने वाले लोग सुरक्षा विशेषज्ञ और तकनीकी जानकार होते हैं। उनके पास फाइटिंग स्किल के अलावा आधुनिक हथियार, बुलेट प्रूफ गाड़ियां और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी होते हैं, जिसे वह रेस्क्यू मिशन में यूज करते हैं। उनका बॉस होता है मिस्टर टैंग। वैनगार्ड के ऑफिस में पहुंचते ही वहां के गार्ड्स मिस्टर टैंग को गुंडों की जानकारी देते हैं, जिससे पता चलता है कि वह गुंडे आर्टिक वुल्फ गैंग के मेंबर होते हैं और उनका लीडर होता है ब्रोटो, जो पैसों के बदले लोगों को किडनैप करता है या फिर उनकी हत्या करता है। मिस्टर टैंग क्वीन को पूछते हैं कि आर्टिक वुल्फ वाले तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। इस पर क्वीन बोलता है कि यूरोप में उसका मासिम नाम का पुराना बिजनेस पार्टनर था, जो कि एक आतंकवादी संगठन का लीडर भी था। मासिम मिस्टर क्वीन पर पैसा इकट्ठा करने के लिए दबाव डाल रहा था, क्योंकि वह पैसे मासिम हथियारों में इन्वेस्ट करना चाहता था। इसलिए मजबूरन उसे लंदन पुलिस को मासिम की असलियत बतानी पड़ी। बाद में क्वीन को पता चलता है कि मासिम की एक बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हुई थी, इसलिए बदला लेने के लिए ओमर ने ही आर्टिक वुल्फ के लोगों को क्वीन को किडनैप करने के लिए भेजा था। अब मिस्टर क्वीन को लगता है कि आर्टिक वुल्फ वाले उसकी बेटी फ्रीडा को किडनैप कर सकते हैं, जो अफ्रीका में अकेली रहती है। इसलिए मिस्टर क्वीन मिस्टर टैंग को फ्रीडा को बचाने की रिक्वेस्ट करता है। तभी मिस्टर टैंग क्वीन की बात मान लेते हैं। फिर वह अपने बाकी वैनगार्ड्स के साथ फ्रीडा को बचाने अफ्रीका जाते हैं। वहां दूसरी तरफ ओमर मिस्टर क्वीन की बेटी फ्रीडा को किडनैप करने के लिए ब्रोटो को बोलता है। तभी ब्रोटो उसे ढूंढने के लिए लोकल गुंडों से मदद मांगता है और फिर वह सब गुंडे फ्रीडा को पकड़ने के लिए अफ्रीका के जंगल में जाते हैं। जंगल में पहुंचते ही ब्रोटो की गैंग का सामना वैनगार्ड से होता है और दोनों ग्रुप्स के बीच मुठभेड़ शुरू होती है। तभी मौके का फायदा उठाकर फ्रीडा ली नाम के वैनगार्ड के साथ अपनी गाड़ी में पानी के रास्ते जंगल की दूसरी तरफ भागती है। यह देखकर ब्रोटो और उसके साथी एक दूसरे पर गुस्सा निकालकर वापस फ्रीडा को पकड़ने के लिए जाते हैं। वहां दूसरी ओर मिस्टर टैंग भी एक लेडी वैनगार्ड के साथ फ्रीडा और उनके साथी ली को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी ही देर में ब्रोटो अपने साथियों के साथ फ्रीडा के पास पहुंच जाता है। उनको देखकर फ्रीडा फिर अपनी गाड़ी से पानी के रास्ते भागने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह कामयाब नहीं होती। ब्रोटो फ्रीडा और वैनगार्ड ली को किडनैप करके ओमर के पास ले जाता है। तभी ओमर वैनगार्ड के ऑफिस में एक वीडियो भेजता है, जिसमें वह मिस्टर क्वीन को उसके हवाले करने के लिए बोलता है और ऐसा नहीं करने पर वह फ्रीडा और वैनगार्ड ली को जान से मारने की धमकी देता है। वीडियो देखकर मिस्टर क्वीन ओमर के पास जाने के लिए मान जाता है। वहाँ मिस्टर टैंग ली और फ्रीडा को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं, जिसके लिए वह दुबई के लोकल पुलिस की मदद मांगते हैं और ओमर के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि ओमर जादेबाला के एक बड़े किले में रहता है और किले की सुरक्षा के लिए उसके पास बहुत से सैनिक होते हैं। सबसे पहले वैनगार्ड्स कबूतर और मधुमक्खी पे कैमरा लगाकर किले का जायजा लेते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि फ्रीडा और ली को कहाँ रखा है। वहाँ ब्रोटो के आदमी ली के फाइटिंग स्किल को देखकर अपने साथ काम करने का ऑफर ली को देते हैं, लेकिन ली उनको मना कर देता है। इसलिए ब्रोटो उसे मारने के लिए उस पर टाइम बम लगा देता है। वहाँ दूसरी तरफ मिस्टर टैंक के साथी अपना हुलिया बदलकर कुछ गटर के रास्ते से और कुछ पेड़ पर छुपकर किले के अंदर हथियार लेकर दाखिल हो जाते हैं। बाद में मिस्टर टैंक क्वीन को लेकर ओमर के पास जाते हैं। क्वीन से मिलते ही ओमर अपने पिता के संपत्ति के बारे में पूछता है। तभी क्वीन उसे कुछ फाइल्स देता है, जिसमें मासिम के संपत्ति की कुछ जानकारी होती है और वह ओमर से बोलता है, तुम्हारे पिता ने बहुत सारी संपत्ति को गोल्ड में कन्वर्ट किया है और मुझे वो जगह मालूम है। इस पर ओमर को गुस्सा आता है और वह फ्रीडा को मारने के ऑर्डर देता है। तभी मिस्टर टैंक पेड़ पर छिपे अपने साथी को अटैक करने के लिए हाथ से इशारा करता है और वहां वापस मुठभेड़ शुरू हो जाती है। वहां दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती है, जिसमें ओमर के बहुत से सैनिक मारे जाते हैं और मिस्टर टैंक के दो वैनगार्ड्स जख्मी होते हैं। फिर भी किसी तरह वे अपने साथी ली
फ्रीडा और क्वीन को लेकर किले के बाहर आते हैं और अपनी गाड़ी में बैठने लगते हैं। तभी वहां ओमर के सैनिक आ जाते हैं और वापस दोनों गुटों के बीच जबरदस्त फायरिंग होती है। इस बार ओमर के सैनिक रॉकेट से हमला करते हैं। रॉकेट हमले से किले का कुछ हिस्सा जमींदोस्त हो जाता है और उस मलबे में काइजोन नाम का वैनगार्ड दब जाता है, जिसकी वजह से उसकी सांसें रुक जाती है। तभी ली मलबा हटाकर काइजोन को गाड़ी में बिठाता है और अपने मुंह से सांस देने की कोशिश करता है। यह सब देखकर मिस्टर क्वीन ओमर के सामने सरेंडर कर देता है, जिसकी वजह से मिस्टर टैंक बाकी लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर वहां से भागने में कामयाब होते हैं। वहां काइजोन की सांसें अभी भी रुकी हुई होती है। ली के बार बार कोशिश करने पर भी उसके हाथ निराशा लगती है। तभी गाड़ी एक ढलान से नीचे की ओर जाते हुए जोरदार झटका लगता है, जिसकी वजह से काइजोन की सांसें वापस चलने लगती है। यह देखकर सभी लोग खुश होते हैं। फिर मिस्टर टैंक फ्रीडा को विश्वास दिलाते हैं कि वह उसके पापा को बचा लेंगे। वहां मिस्टर टैंक दुबई पुलिस के साथ मिलकर आर्टिक वुल्फ गैंग के 2 मेंबर्स पर नजर रखते हैं जो दुबई आने वाले होते हैं। उनके दुबई आते ही वैनगार्ड के लोग बहुत ही चालाकी से उनमें से एक आदमी का फोन हैक करते हैं, जिससे उन्हें जानकारी मिलती है कि उमर के पिता मासिम ने कुछ हथियार खरीदने के लिए एक डील की होती है, लेकिन मासिम की मौत होने के कारण वह डील अधूरी रह जाती है। इसलिए उमर उस डील को पूरा करना चाहता है। आखिरकार 20 करोड़ में डील फाइनल होती है। फिर मिस्टर क्वीन उमर और उसके साथियों को उस जगह ले जाता है जहां मासिम ने अपनी संपत्ति को गोल्डन कारों में कन्वर्ट किया था। वहां 7 कारें होती है जिनकी कुल कीमत 80 करोड़ होती है। हर एक कार की कीमत 10 करोड़ के ऊपर होती है। इसलिए उमर सामने वाले पार्टी को उनमें से 2 कार लेने को कहता है। फिर वह आदमी उमर को उस हथियार के बारे में बताता है जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। वह हथियार एक बड़े ड्रोन जैसा होता है जिससे एक साथ कई टारगेट पर हमला किया जा सकता है। यहाँ दुबई पुलिस और वैनगार्ड की टीम उमर की सभी बातें सुन रही होती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उमर दुबई में आने वाले यूएस के 2 जहाजों पर हमला करने वाला है, क्योंकि उमर के पिता मासिम और उसके परिवार की मौत के लिए यूएस आर्मी जिम्मेदार थी। उमर की सब बातें सुनकर दुबई पुलिस यह जानकारी यूएस आर्मी को देती है, जिसकी वजह से वे अलर्ट हो जाते हैं। यहाँ उमर हथियार को रिमोट से एक्टिवेट करता है, जिससे वह हथियार ड्रोन की तरह हवा में उड़कर टारगेट पर हमला करता है। वहाँ यूएस आर्मी के जहाज पर से एक लड़ाकू विमान उस अननोन ऑब्जेक्ट को मारने के लिए उड़ान भरता है और उसे मार गिराता है। यहाँ डील करते वक्त दुबई पुलिस उमर को पकड़ने के लिए आ जाती है। तभी उमर और उसके साथी एक गोल्ड कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी वैनगार्ड्स उनका पीछा करते हुए उन सभी को पकड़कर दुबई पुलिस के हवाले कर देती है, लेकिन उमर किसी तरह बच निकलता है। उसकी गाड़ी भागते वक्त दुबई के एक मॉल में घुसकर पलट जाती है। फिर उमर गाड़ी में से मिस्टर क्वीन को बाहर निकालकर ब्रोटो के साथ भागने लगता है। तभी वहाँ वैनगार्ड ली और मिस्टर टैंक पहुंच जाते हैं और उनसे लड़कर मिस्टर क्वीन को छुड़ाते हैं। लड़ाई करते वक्त मिस्टर टैंक उमर को उठाकर एक बड़े से फिश टैंक में फेंकते हैं, जिसमें बड़ी शार्क होती है। शार्क के खाने से उमर की मौत हो जाती है और ब्रोटो को दुबई पुलिस पकड़ लेती है। फिर चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए वैनगार्ड की टीम, फ्रीडा, मिस्टर क्वीन और दुबई पुलिस का एक अफसर अपने चाइनीज वाइफ के साथ एक जगह मिलते हैं। वहाँ सभी लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं देकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और यहीं पर मूवी खत्म होती है।